नागलोक में सब लोग मेरे गर्भवती होने की खबर सुनकर कितने खुश हैं, लेकिन मैं अभागिन नागिन अपने जीवन की इतनी बड़ी खुशी पाकर भी खुश नहीं हूं। ना चाहते हुए भी सबके सामने मेरा सच आ ही जाएगा। अब मैं उस बात को कैसे छुपाऊंगी जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। आखिर क्यों शिवन्या नागिन अपने मां बनने की खबर जानकर भी खुश नहीं थी? आखिर वो किस सच की बात कर रही थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? उसने आखिर ऐसा क्या खोया था जिसके लिए वो इतनी दुखी थी? आइए देखते हैं। शिवन्या नागलोक की सबसे सुंदर नागिन थी। सारा नागलोक उसकी सुंदरता का बखान करता था। ऐसे ही कुछ समय बीता। एक रोज शिवन्या अपनी सहेलियों के साथ जंगल की सैर करने चली गई, जहां उसकी नजर नागलोक के सबसे सुंदर लड़के नागार्जुन पर पड़ती है। उसे देख शिवन्या उस पर पूरी तरह मोहित हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो उसे जंगल में देखने आती है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वो उदास होकर पीछे मुड़ती है कि तभी नागार्जुन उसके सामने आ जाता है। वो घबरा कर कहती है, आप मुझे इस तरह पीछे से आकर क्यों डरा रहे हैं? हटिए हमारे रास्ते से। हमें आपको डराने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मुझे देखने की आपकी बेचैनी को करीब से महसूस करने की मैं कोशिश कर रहा था। वैसे आप खुद इतनी खूबसूरत हैं कि जो आपको एक बार देख ले उसकी नजर आपसे हटे ही ना। फिर आप क्यों मुझे देखने आती हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इस जंगल में घूमने के लिए आई हूँ। वैसे आप बेहद खूबसूरत हैं, और अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपको अपने दिल की रानी बनाकर रखना चाहूंगा। ये सुनकर शिवन्या शर्मा जाती है। अब वो दोनों हर रोज जंगल में मिलने लगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते, फिर साथ में नृत्य करते। शिवन्या को नृत्य करना बेहद पसंद था। अब दोनों एक दूसरे के साथ खास समय बिताते। फिर एक रोज शिवन्या अपने माता पिता के सामने नागार्जुन से शादी करने की इच्छा प्रकट करती है। अपनी बेटी की खुशी के लिए वो मान जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी शिवन्या की शादी कर देते हैं। शादी के कुछ समय बाद शिवन्या गर्भवती हो जाती है। ये बात वो जब नागार्जुन को बताती है तो वो भी बहुत खुश होता है। फिर दोनों खुशी के मारे जंगल में साथ में नृत्य करने लगते हैं। नृत्य करते हुए वो कब एक साधु के सामने पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वो साधु ध्यान मगन था, लेकिन उनके कारणवश उसकी तपस्या भंग हो जाती है। वो गुस्से में कहता है, तुम दोनों ने मेरी तपस्या भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। नहीं गुरुदेव, हमें माफ कर दीजिए। सारी गलती मेरी है। मैं ही माँ बनने की खुशी में सब कुछ भूल गई थी। अब आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन नागार्जुन को माफ कर दीजिए। अगर भूल तूने की है तो सजा भी तुझे ही मिलेगी। बड़ा प्यार है ना तुझे अपने इस नाग से? मेरा श्राप है कि अभी इसके प्राण निकल जाएंगे। और बड़ी खुश है ना तू अपनी मां बनने से? तो ठीक है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अपने गर्भ से एक नाग के बच्चे को नहीं, बल्कि अपने दुश्मन नेवले के बच्चे को जन्म देगी। यही तेरा दंड है। ये कहकर साधु वहां से चला जाता है। उसके जाते ही नागार्जुन के प्राण निकल जाते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने पति के प्राण जाते देख शिवन्या बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने नागलोक में होती है। तभी उसका दोस्त भुवन वहां आता है। शिवन्या, होश आ गया तुम्हें? मैं यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हारी गर्भवती होने की खबर सुनकर मैं तुम्हें बधाई देने ही आ रहा था, लेकिन जब मैं जंगल की तरफ पहुंचा तो मैंने तुम्हें बेहोश पाया और तुम्हें यहाँ ले आया। और नागार्जुन कहाँ है? वो नागलोक के किसी काम से दूसरे गांव गए हैं और अब मैं ठीक हूँ। अब तुम इतने सवाल मत करो। शिवन्या घबराते हुए वहां से चली जाती है। उसकी ऐसी हालत देख भुवन को उस पर कुछ शक होता है, लेकिन वो उससे और सवाल नहीं पूछता और वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। समय बढ़ने के साथ साथ शिवन्या के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। फिर एक समय के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि नेवले की तरह होता है। लेकिन कहते हैं ना, हर माँ के लिए अपना बच्चा अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। शिवन्या के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो अपने बच्चे को किसी को भी नहीं दिखाती थी और हमेशा अपने पास ही रखती थी। फिर एक रोज जब शिवन्या अपने कमरे में नहीं होती, तब भुवन की नजर उस बच्चे पर चली जाती है, जिसे देख वो जोर जोर से चिल्लाता है। तभी शिवन्या वहां आती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है शिवन्या? तुम तो एक नागिन हो, फिर तुम एक नेवले के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हो? फिर शिवन्या उस साधु के श्राप की सारी बात बताती है। उसकी बात पीछे खड़ी दासियां भी सुन लेती हैं और कुछ ही देर में सारे नागलोक में ये बात फैल जाती है। फिर नागलोक के नागराज शिवन्या से कहते हैं,
दुश्मन को दूध पिलाकर तुम ठीक नहीं कर रही। तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, मेरे बच्चे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। रख ले इस दुश्मन को, तुझे जब तक रखना है, लेकिन जिस दिन इसने नागलोक में किसी भी नाग को नुकसान पहुंचाया उस दिन तेरे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहकर नागराज वहां से चला जाता है। लेकिन अब शिवन्या घबरा जाती है और वो एक पल के लिए भी अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करती। ऐसे ही समय बीतता है और अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक रोज जब शिवन्या की आंख लग जाती है तो वो बच्चा, जिसका नाम नवलेश होता है, उठकर बाहर घूमने निकल जाता है, जहां बाहर नाग के बच्चे खेल रहे होते हैं और वो नवलेश पर वार करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए नवलेश भी उन पर वार करता है, जिसमें एक नाग बच्चा मर जाता है। नागराज को जैसे ये खबर मिलती है वो शिवन्या के पास पहुंचता है। मैंने कहा था ना, जिस दिन ये नेवला किसी की जान लेगा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज इसने एक बच्चे की जान ली है, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, वही इस पर पहले वार कर रहे थे। ये देखो। शिवन्या अपनी जादुई शक्ति से उसे वो सब दिखाती है। नागराज को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो नवलेश में भेदभाव नहीं करता। अब नागलोक में सब लोग अच्छे से उसके साथ रहते और उसे खूब प्यार करते।